निर्दलीय प्रत्याशी कोठारी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब गंगापुर। रिपोर्टर दिनेश लक्षकार। भीलवाड़ा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी के समर्थक हरिसेवा वाटिका में दोपहर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें 2000 से अधिक कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों से आए। कार्यक्रम में गीत के माध्यम से गुणमाला ने कहा कि हम अपने चुनाव में अपनी अपनी पार्टी, धर्म, संप्रदाय के नेता को चुनना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के विकास के लिए अशोक कोठारी जैसे नेता को चुनने की आवश्यकता है। अतः हम उन्हें विधायक बनकर जनता का क्षेत्र के विकास को पक्का कर सकते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रसिद्ध गौभक्त फैज खान, मिठू लाल स्वर्णकार, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट, लादू लाल तेली, नगर परिषद पूर्व उप सभापति दिनेश शर्मा, वर्तमान उप सभापति रामलाल योगी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भगवान सिंह कन्हैया, लाल सोनी, योगेंद्र सिंह कटार, तेजमल शर्मा निलंबित एवं कई वर्तमान पदाधिकारी, कवि योगेंद्र शर्मा, रजनीकांत आचार्य, प्रसिद्ध रंगकर्मी गोपाल आचार्य, कैलाश जी नगर, सत्यनारायण गुगड़, देवी लाल गुर्जर, गुणमाला, गणेश प्रजापत, शंभु वैष्णव आदि कई समाजवादी क्षेत्रों के लोग मंच पर मौजूद थे। प्रसिद्ध गौभक्त फैज खान ने कहा कि कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि अशोक कोठारी जीत के बाद कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हैं। डंडा। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोठारी जैसा एक गोभक्त कभी भी गाय काटने वालों की पार्टी के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। कार्यक्रम में कुछ लोगों ने भाजपा के निलंबित लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि ये सौभाग्यशाली लोग हैं, तो किसी ने कहा कि भाजपा के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारी और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के गौभक्त अशोक कोठारी के पक्ष में आने से यही असली भाजपा बन गई है। पूर्व जिला अध्यक्ष लेंडाड ने कहा कि जनता एवं कार्यकर्ताओं का रुख देखते हुए विरोधी प्रत्याशी अब अलग अलग हथकंडे अपनाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ ही लोगों के गुट की बपौती नहीं है, भाजपा को सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से सींचा है। की बात है, सब लोग इनके हाथ में हाथ दे रहे हैं, सब लोग इनके हाथ में हाथ दे रहे हैं। कोई किसी पार्टी का हो, बाहर से हो, अंदर से हो, इनका ही साथ दे रहे हैं। बोलो सत्यता है कि नहीं? इसमें सत्यता है कि नहीं? सत्यता है ना? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है वो किसी पार्टी का है। धर्म की संस्थापना गोमाता से होनी है, और गोमाता का पुत्र यदि सत्ता में आएगा तो जो करोड़ों अरबों रुपए आप देते हैं कर के रूप में, और ये धन लोलुप नेता उसे अपने स्वार्थ में खर्च कर लेते हैं। ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए राजस्थान की जनता का यदि कोई सही प्रयोग कर सकता है तो हमारे बड़े भैया अशोक कोठारी सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इनको ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। भीलवाड़ा के इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर और उनको निचोड़कर और उसमें से अमृत निकालकर अशोक जी कोठारी के साथ में जो जनता खड़ी है। मैं देख रहा हूं भीलवाड़ा जिले के इतिहास में, शहर में ऐसे कभी किसी चुनाव के अंदर आज तक मैंने 35 साल के जीवन में ऐसी कोई मीटिंग है, ऐसी कोई सभाएं, ऐसे कोई स्वागत, ऐसे कोई सम्मान, ऐसा कोई समर्थन नहीं देखा है जो आप सबके आशीर्वाद से मिल रहा है। और इसीलिए मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अशोक जी कोठारी को तो जीतने में तो कोई शंका है ही नहीं। अब तो सवाल यह है कि इनकी जमानत कितने वोटों से जब्त होती है और अशोक जी कोठारी कितने वोटों से जीतते हैं, ये तय करना है। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है भाई और बहनों। 2-3 बातें और चल रही है। हमको निलंबित किया क्योंकि हम खुले में हैं। मुझे अशोक जी भाई साहब ने कहा था कि भाई साहब आप जिलाध्यक्ष रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से रहना और बाहर खुले में मत आना। मैंने भाई साहब से कहा, मैंने कहा मैं आपके भीतर भी हूँ, बाहर भी हूँ, अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ, खुले में भी हूँ और रहूंगा। पर अब की बार वापस आप मत कहना कि मैं आपके साथ हूँ, रहूंगा, क्योंकि आप केवल